तेहरान में खामनेई के विरोध में नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें, खामनेई मुर्दाबाद तक के नारे लगे हैं। खामनेई को जाना होगा, ये नारे लग रहे हैं। तो जनता खुश नहीं है, जनता में एक बगावत की आग उठ चुकी है और अंतर विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है। खुद की सरकार में भी विरोध है और साथ ही जनता भी, आवाम भी भरोसा नहीं कर रही है खामनेई सरकार पर। और एक और बड़ी खबर, तेहरान, इस्फहान और मशहद में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की सड़कों पर आगजनी। पूरे ईरान में इंटरनेट आज भी बंद किया गया। खामनेई के विरोध में लगातार गुस्सा बढ़ ही रहा है। ये देखिए आप। और इस बीच ईरान में बगावत के बीच, इस विद्रोह के बीच खामनेई का एक्शन देखने को मिल रहा है। खामनेई ने IRGC, जो वहां की सेना है, मिलिट्री है, उनको आदेश दिया है बड़ी जंग के लिए तैयार रहे। IRGC ये खामनेई की ओर से कहा गया। द टेलीग्राफ के हवाले से ये खबर मिल रही है। तो ईरान की बहुत बड़ी जंगी तैयारी है। सेना को खामनेई ने अलर्ट किया है। जून वाले हमले से बड़ी तैयारी है। मिसाइल ठिकाने पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं और इस बीच सैन्य संसाधनों की युद्ध स्तर पर तैनाती की जा रही है। अचानक और बड़े हमले की रणनीति इस बार जवाबी हमला बेहद अलग होगा। तो ये इस वक्त द टेलीग्राफ के हवाले से जानकारी मिल रही है। मनीष से थोड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मनीष, वहाँ की मीडिया लगातार ये कर रही है, न सिर्फ वहाँ की बल्कि अमेरिका की मीडिया भी एक्टिवेट हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि खामनेई अपने अंदर तैयारी कर रहे हैं कि अगर नौबत आ गई तो जैसा जवाब इजराइल को दिया गया था ईरान की ओर से, वैसा ही जवाब अमेरिका को भी दे दिया जाएगा। तो ये तैयारी बड़ी है। बिल्कुल, देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई ने कल जब जुमा के बाद संबोधित किया था, तब उन्होंने साफ तौर पर इजराइल और अमेरिका का नाम लेकर कहा कि ये प्रदर्शनकारियों को इन दोनों देशों की तरफ से मदद दी जा रही है, उनकी वजह से उकसाया जा रहा है और हम उन्हें कामयाब होने नहीं देंगे। तो मतलब साफ है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से ये पीछे हटने वाले नहीं है और कम से कम अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत है जो हमने पिछले साल जून में देखा, जब 12 दिन की जंग हुई और तब 2000 किलोमीटर दूर से उनके बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में पहुंचते थे। 5-5 एयर डिफेंस को भेद कर भी कई बार वो सटीक निशाने पर आ जाते थे। तो और उसके बाद जब फिर अमेरिका ने बॉम्बिंग की तो उसके जवाब में किस तरह से कतर में जो उनका एयरबेस था अमेरिका का, उस पर बॉम्बिंग की थी। तो संभावना है कि ईरानियन रिजीम अपने को बचाने के लिए वो एक नया युद्ध शुरू कर सकती है इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और यही शायद उनको सबसे ज्यादा सूट भी कर सकता है इस वक्त। क्योंकि आप अगर प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा शक्ति बरतेंगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बढ़ेगा और अमेरिका को इंटरवीन करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि चाकू खरबूजा पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, अंत में तो खरबूजा को ही कटना है। वही स्थिति यहां बन रही है कि चाहे अमेरिका इंटरवीन करे या ये युद्ध शुरू करें, दोनों ही हालत में ईरानियन रिजीम के लिए इस वक्त पिछले 47 साल की सबसे बड़ी चुनौती आई है, जो देखना होगा कि किस तरह से वो डील कर पाते हैं। बिल्कुल, और फरवरी में जहां 47 साल जो पूरे हैं वो भी हो रहे हैं खामनेई के सत्ता के, शासन के, और इसके खिलाफ ये हो रहा। अब देखना होगा कि क्या होने वाला है। कोम शहर में खामनेई का विरोध और तेज हो गया है। लोगों ने खामनेई शासन का विरोध तेज कर दिया है। रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। देखिए और सुनिए आप। और ईरान की राजधानी तेहरान में भी बवाल मचा हुआ है। सरकारी इमारतें आग के हवाले हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें राजधानी तेहरान की, जहां पर बहुत ज्यादा अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। हालात बेकाबू हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर मोशी रियाह से है, जहां पर प्रोटेस्ट का आपको ताजा वीडियो दिखाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया। खामनेई शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। ये उबाल, ये गुस्सा आप देख पा रहे हैं प्रदर्शनकारियों का, जो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये तस्वीर आप देखिए खामनेई के खिलाफ, ये तस्वीरें हैं, ये प्रोटेस्ट है मोशी रियाह में। ये प्रोटेस्ट का ताजा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सड़कों को जाम कर दिया गया।
खामनेई शासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, खामनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और अमेरिका से जारी तकरार के बीच ईरान का जंगी प्लान भी तैयार हो गया है। अमेरिका को ईरान की सीधी धमकी मिल रही है। अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी गई है। ईरानियों के खून का हिसाब लेंगे, ये खमनेई का कहना है। ट्रंप को मिट्टी में मिला देंगे, ये खमनेई का कहना है। हर बार का पलटवार हम जानते हैं। इधर इजराइल को सीधी धमकी दे दी है, दुनिया पर राज करने का ख्वाब छोड़ दे ट्रंप, यह कहा गया है। हुकूमत की आकर तुम्हारी बर्बादी का सबब है। ईरानियों के खून का ट्रंप से हिसाब लिया जाएगा, ना पीछे हटेंगे, ना किसी कीमत पर समझौता करेंगे। ट्रंप का तख्ता पलटकर उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। अमेरिका के मौजूदा हुक्मरानों का अंत निश्चित है। हम हर वार का पलटवार करना जानते हैं। अमेरिका के इशारे पर नाचने वालों की जड़ें मिटा देंगे। हमारी नींव को हिलाना तुम्हारी औकात से बाहर है। काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। भाड़े के टट्टुओं को ईरान की जनता कुचल देगी। जालिम चरम पर हो तो उसका विनाश होता है, यह कहा गया है। एफएम ओपी तिवारी सर, मुझे एक बात बताइए आप कि अगर ईरान की ताकत की बात करें तो हमने देखा था जून में जो 14 दिन का युद्ध हुआ था तो काफी अनप्रेडिक्टेबल था। ऐसा लग रहा था कि जो इजराइल है आसानी से टैकल कर लेगा, लेकिन इजराइल का क्या हाल हुआ। और अब ईरान की धमकी आपको लगता है कितना आसान भी नहीं होने वाला जितना आसान ट्रंप और नेतन्याहू को लग रहा है ईरान पर काबू पाना। करुणा, देखो, ये ईरान बहुत सालों से सैंक्शंस को झेल रहा है, बाकी सब से कट ऑफ हो चुका है। तो इसके पास एयरफोर्स की कमी है, इसका फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। लेकिन अपना सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जिस तरीके से मिसाइल और ड्रोन डेवलप किया है और दुनिया में काफ़ी आगे है, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए उसने अपनी मजबूती पैदा कर रखी है। देखिए, मैं एक चीज बात करना चाहूंगा, यूएस की जो फ्लीट है वो भी डर के मारे नहीं जाती थी ईरान के पास, बिकॉज उसके पास छोटी छोटी मिसाइल बोट्स हैं और मिसाइल्स की ताकत उसके पास काफी अच्छी है। पिछले बार जो अभी इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया था उसको अच्छी तरीके से टेल किया था। अगर इस बार अगर कुछ होता है तो अमेरिका के जितने बेसेज हैं मिडिल ईस्ट में हैं वो सारे डिस्ट्रॉय करेगा। अब कॉन्फिडेंस लेवल की जैसे ट्रंप दिखा रहे हैं तो खमानी को भी दिखाना है। अगर ट्रंप ने अभी कोई गलती की तो सबसे बढ़िया फायदा ईरान का पहला ये होगा कि ये जो अनरेस्ट हो रहा है वो रुक जाएगा और उनकी देशभक्ति की भावना जग जाएगी और लोग तैयार हो जाएंगे। तो जून में भी ऐसा हुआ था, जून में जैसा हुआ था। तो खमैनी को झेलना इतना आसान नहीं है। ट्रंप जितने स्टेटमेंट दे, जितना करे, कितने फील्ड खोलेंगे, कितने फ्रंट खोलेंगे, ये देखने की बात है। लेकिन इनके जब बूट्स, अगर इनकी आर्मी उतरती है, जैसा मेस्टी साहब बता रहे थे, बूट्स ऑन ग्राउंड उतरती है तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ईरान का तो टेरेन ऐसा है और ईरान की आर्मी जो 7.5-8 लाख के पास है, नंबर बहुत ज्यादा है, तो उनको तो परेशान कर देंगे। लेकिन ये एयरक्राफ्ट, वो नहीं देखना कि एयरक्राफ्ट कब तक तंग कर सकते हैं। इस बीच में मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरान ने अपने जो एयर डिफेंस काफी कुछ मजबूत किया है। इनडायरेक्टली उसने रशिया और अब चाइना से काफी कुछ ले रखे हैं ताकि वो झेलता रहे। बिल्कुल बड़ी बात है, आपने डंके की चोट के साथ ये बताया कि किस तरह से ईरान जो है वो अपने डिफेंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर उस तक बात आती है, उसके गर्दन तक बात आती है तो वो इतना डिफेंस कर सकता है। एक